अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 60। लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 12 ईवीएस में, मैपिंग द नेबरहुड। इसमें मैप के बारे में जाना था, नक्शों के बारे में, है ना। आज पेज नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शंस इन मैप्स। डायरेक्शन के बारे में जानेंगे, मैप में जो डायरेक्शंस दी गई होती है ना, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मैप शोज 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नेमली। मैप कितनी डायरेक्शन शो करता है? 4 डायरेक्शन शो करता है। और उन 4 डायरेक्शंस के क्या क्या नाम है? नॉर्थ, साउथ। तो 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ। ये देखिए, यहाँ नीचे मैप दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो इसका जो टॉप है, ये जो ऊपर वाली जो साइड है ना, ये यहाँ होता है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ पोल। बॉटम शोज द साउथ, और बिल्कुल नीचे की तरफ ये जो बॉटम है, ये होता है साउथ पोल। ईस्ट इज़ टू राइट एंड वेस्ट इज़ टू लेफ्ट ऑफ द मैप। ईस्ट राइट में होती है और वेस्ट लेफ्ट में, यानी यहाँ है ईस्ट और यहाँ इस साइड है वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन का पता लग गया ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। देयर आर मोर डायरेक्शन बिटवीन द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, और इन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में भी और डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि जैसे कि देयर आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। सपोज ये है 4 कार्डिनल डायरेक्शन, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो इनके बीच में भी और डायरेक्शंस आती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है, सॉरी, ये साउथ है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ है देयर आर मोर डायरेक्शन बिटवीन द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, और भी डायरेक्शन होती हैं इन 4 के अलावा। दीज आर नॉर्थ ईस्ट, ये वाली, नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन, साउथ वेस्ट ये है, और साउथ ईस्ट कौन सी है? ये नीचे वाली। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है वो साउथ वेस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है। कलर्स इन मैप्स, अगर आप मैप देखेंगे तो मैप में कई सारे कलर्स होते हैं बीच में। तो वो जो कलर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, तो उन कलर का अपना यूज़ होता है। जैसे डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट प्लेसेस इन द मैप, यानी कि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके के कलर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है कलर्स और प्लेसेस, देखिए यहाँ दिया गया है, ग्रीन कलर है प्लेन्स के लिए। तो प्लेन्स कहते हैं मैदान को, जो भी मैदानी भाग है ना, वहाँ पर ग्रीन कलर दिखेगा आपको। देखिए बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें एक ही कलर आ रहा है, मतलब ध्यान से इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये देखिए कहाँ कहाँ है ग्रीन, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ है ये ग्रीन, यहाँ है, और यहाँ नीचे की साइड भी है, और यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है येलो, येलो होते हैं हाईलैंड्स के लिए, और येलो कलर दिया गया है हाईलैंड्स के लिए, जो ऊंची ऊंची जगहें हैं ना उनके लिए। वाइट है स्नो के लिए, वाइट कलर स्नोई एरिया के लिए है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। ब्लू कलर है वाटर बॉडीज़ लाइक ओशियन, सीज, रिवर्स, जहाँ पर भी कोई भी समुंदर है या महासागर है या नदियाँ हैं, वहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। ये सब देखिए ब्लू ब्लू है सारा, ये सब पानी है। और नेक्स्ट है डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर है माउंटेन्स एंड हिल्स के लिए। ये देखिए ये जो सब ब्राउन ब्राउन है ना, ये सारे पहाड़ हैं। अब है नेक्स्ट साइंस एंड सिंबल्स इन मैप। अगर आप मैप देखेंगे, जो मैंने पहले मैप बताया था वो तो कॉलोनी मैप था, लेकिन अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे या और कोई मैप देखेंगे सिटी के हिसाब से, तो वहाँ आपको साइन और सिंबल्स दिए गए हैं। ये देखिए इस तरीके से, बाउंड्रीज किस तरीके से, ये बाउंड्रीज, रोड्स के लिए क्या साइन और सिंबल हैं, रेलवेज़ के लिए क्या है, वाटर फीचर्स के लिए क्या है, अदर्स के लिए साइन और सिंबल,
कि गाँव को किस सिंबल से दिखाया जाएगा, और ये सारे साइन और सिंबल का यहाँ डायग्राम दिया गया है। तो डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज टू शो वेरियस फीचर्स लाइक रेलवे लाइंस, ब्रिज, रिवर एक्सेट्रा ऑन अ मैप। अब मैप में इतना बड़ा बड़ा लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर साइन और सिंबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के लिए ये देखिए, ये जो रेलवे स्टेशन के लिए ये क्या साइन यहाँ पर यूज़ किया गया है, बड़ा करके देख लीजिए, ये रहा, ये है रेलवे स्टेशन के लिए। ब्रिज के लिए ये इस तरीके से साइन है। अगर कहीं पर भी मैप में आपको ये साइन दिखाई देगा तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ब्रिज है बना हुआ। रिवर, रिवर के लिए है साइन ये इस तरीके से, ये रहा देखिए, ये रिवर के लिए साइन। अगर आप मैप में देखेंगे कुछ इस तरीके का साइन है या सिंबल है तो आपको समझना है कि वो रिवर है। स्ट्रीम, कोई ऐसे पतली सी नाली है तो उसके लिए, जो नाले होते हैं ना उनके लिए ये है साइन और सिंबल। बाकी स्टेट के हिसाब से भी सिंबल होते हैं, देखिए कैपिटल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एचडी हेड क्वार्टर वगैरह के लिए ये हैं साइन सिंबल्स। टेम्पल के लिए ये देखिए, मॉस्क्यू के लिए है, चर्च के लिए है। तो यहाँ पर सारे साइंस एंड सिंबल्स दिए गए हैं जो मैप में यूज़ किए जाते हैं। अब है नेक्स्ट, स्केल इन मैप्स। मैप में स्केल का भी यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बताया था ना, ताकि उससे पता लग सके कि कौन सी सिटी कितने किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे एज वी नो दैट द अर्थ इज़ ह्यूज इन साइज़, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत विशाल है, ह्यूज है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो इट्स एक्चुअल साइज़ ऑन अ मेयर पीस ऑफ पेपर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी अर्थ को जो है वो एक पेपर पे अच्छे से, यानी हम अर्थ का एक्चुअल साइज़ जो है वो पेपर पे शो कर सकें। मैप आर वेरी स्मॉल इन साइज़, और अगर आप नक्शे देखेंगे, मैप देखेंगे तो वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा साइज़ होता है। देयरफॉर अ स्केल इज़ यूज्ड टू शो डिस्टेंसेस ऑन द मैप। तो इसीलिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है मैप में डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए, कि दिल्ली से आगरा तक की दूरी कितनी है, या दिल्ली से अगर आप मेरठ जा रहे हैं तो कितनी दूरी, तो वो कितना दूर है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है मैप में। दिस इज़ कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप, और उसे क्या कहा जाता है, स्केल ऑफ द मैप कहा जाता है, यानी मैप का स्केल। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज़ अराउंड 400 किलोमीटर। दिल्ली से जयपुर तक की दूरी लगभग इन्होंने बताई है 400 किलोमीटर। बट इफ़ वी मेज़र द डिस्टेंस ऑन अ मैप, अगर आप मैप में इसका डिस्टेंस नापेंगे तो पूरा ऐसे 400 किलोमीटर का इतना लंबा कमरे के बराबर ये ऐसे थोड़ी आपको मैप में मिलेगा। तो उसमें कैसा होता है, वी मे फाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 4 सेंटीमीटर, उसमें सेंटीमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। यानी मैप में 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर होता है, इस तरीके से दिया जाता है। तो इसका मतलब 400 किलोमीटर कितना हुआ, 400 किलोमीटर हुआ 4 सेंटीमीटर। तो उसमें जो दूरी दी जाएगी वो 4 सेंटीमीटर की दी जाएगी। तो वो खुद ही समझ जाना है कि ये 4 सेंटीमीटर यानी 400 किलोमीटर है। हैंस वी कैन से दैट अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज शोन एज 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप। ये बताया था ना मैंने अभी आपको कि 1 सेंटीमीटर कितना बराबर होता है मैप में, 100 किलोमीटर। तो अगर 400 किलोमीटर हुआ तो इसका मतलब वो खुद ब खुद 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ शोन 5.5 सेंटीमीटर, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 शहरों के बीच का डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मैप में किसी विद द सेम स्केल एज अबव, और जो स्केल इन्होंने यहाँ ऊपर बताया है उसी स्केल के हिसाब से द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज़ विल बी 550 किलोमीटर। तो अगर 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है मैप में तो समझ जाना है कि वो 550 किलोमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना बराबर होता है मैप में, 100 किलोमीटर के बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बुक वर्क करेंगे, कॉपी वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।